मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केली की समस्या से निजात दिलाने की कवायद, अलर्ट हुए जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप। हनुमानगढ़ जंक्शन में स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, सुरेसिया में सिंचाई मंत्री का स्वागत। नई आबादी में भी स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, मुफ्त में दवाइयों के साथ जांच भी फ्री। मिथिला कॉलोनी पर मेहरबान हुई सिंचाई मंत्री, सामुदायिक भवन के लिए मांगा 21 लाख तो की 30 लाख की घोषणा। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मौसम की तरह राजनीतिक तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सियासतदानों की सक्रियता देखते ही बनती है। रविवार को छुट्टी का दिन माना जाता है, लेकिन सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर राज्य के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप को। रविवार को स्काई चैनल के कुछ रिपोर्टर्स सिंचाई मंत्री के साथ रहे, उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों को कवर किया। दिखाएंगे बड़ी खबर में। सिंचाई मंत्री ने बिहार मूल के लोगों को बड़ी सौगात दी। टाउन में मिथिला कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र बनवाने की घोषणा की। इसके लिए खुद विधायक कोष से 15 लाख तो सांसद कोटे से भी 15 लाख रुपए दिलाने का ऐलान किया। इससे बिहार मूल के लोग प्रफुल्लित नजर आए। इससे संबंधित खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे गौड़ ब्राह्मण समाज की मीटिंग, अस्पताल के सामने प्रदर्शन और सेवा दल के संस्थापक की जयंती को लेकर खबरें भी। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल नहरों की सुरक्षा की बात करें तो केली बड़ी समस्या रही है। हर साल जुलाई से सितंबर तक के दौरान इंदिरा गांधी नहर में केली की परत जम जाती है। इससे नहर में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। कई बार तो नहरें भी टूट जाती हैं। ऐसे में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ जब महकमे ने करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक विशेष मशीन को हायर किया। इससे इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर क्षेत्र को केली का संकट नहीं झेलना पड़े। पेश है रिपोर्टर गुरमीत सिंह की खास रिपोर्ट। मसीतम वाली हेड पर नहर में चलती यह मशीन अमेरिका में बनी है। इसकी लागत है करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए। इसका नाम है एक्वायर हार्वेस्टर मशीन। संभवतः पहली बार राज्य सरकार ने इस मशीन के इस्तेमाल करने का मानस बनाया है। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने नहरों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की 2 मशीनें खरीदने को कहा, तो पहली मशीन तैयार है, जो मसीता वाली हेड पर ट्रायल पीरियड में नजर आई। चीफ इंजीनियर आर.के. चौधरी ने पत्रकारों को इस मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वीड हार्वेस्टर मशीन है, इसका अमेरिका से लाई गई है। एक्वारिशा कंपनी का नाम है और 2 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी कीमत है। अभी इसका रिक्वायरमेंट है कोटा जोन की तरफ से किया गया है। फिर कोटा जोन से मंत्री महोदय के आदेशों की पालना में यहाँ पे हरीकी बराज पे भी इसका जाने का बना हुआ है। मसीता वाली हेड पे लाए हैं और पानी चल रहा है। यहाँ पे इसकी ट्रायल हो रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। जल संसाधन विभाग उत्तर जोन के चीफ इंजीनियर राजकुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि हर साल हरिके बैराज और फिरोजपुर की तरफ भारी मात्रा में केली आती है, जिससे नहरों की सुरक्षा को खतरा रहता है। इससे नहरों में पानी की मात्रा भी प्रभावित होती रही है। इसलिए जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किसानों के हितों को देखते हुए इस मशीन को लाने की जरूरत बताई थी। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर में हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में बहुत ज़्यादा मात्रा में वीड आती है। केली उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। और केली की मात्रा अत्यधिक होने के कारण नहरों में पानी की मात्रा प्रभावित होती है। और पिछले साल राजस्थान फीडर पे 2 पुल थे, एक वीआरवी था और एक फुटब्रिज था, वो टूट गए थे। इनके इतना ज़्यादा दबाव होता है। और राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर के जीरा अमृतसर जो राज्य मार्ग है, वहाँ पे बंगाली पुल के ऊपर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा के अंदर वीड इकट्ठी हो गई थी कि राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा था। तो उस स्थिति को सामना करने के बाद में राज्य सरकार द्वारा मंत्री महोदय के संज्ञान में लाया गया कि ये मामला बहुत संगीन है और इसका निराकरण किया जाना चाहिए। तब फिर तकनीकी विज्ञों से जानकारी प्राप्त की और देश विदेश में जहाँ पे इन मशीनों का काम किया जा रहा था उनसे ज्ञान लेके और जो विज्ञ अधिकारी गए थे और इस मशीन का आयात किया गया। और निश्चित रूप से पानी की मात्रा में जो कमी आती थी हर साल, उससे निजात पाई जाएगी और केली की समस्या का इस साल निश्चित रूप से निराकरण। ये मशीन जल संसाधन विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग कैनाल में केली की समस्या खत्म करने के लिए 2 मशीनें ला रहा है, ताकि केली की आवक को ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा फिरोजपुर और हरिके बैराज के पास पुख्ता बंदोबस्त करने का कार्यक्रम है।
इसमें दो राय नहीं कि केली से नहरों की सुरक्षा को भारी खतरा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ जब जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के प्रयासों से अमेरिकी मशीन के माध्यम से केली की समस्या खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। बेहतर होगा विभाग नहरों की सुरक्षा को लेकर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे, जिससे इंदिरा गांधी नहर की जर्जर स्थिति को मजबूती मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। दूसरी मशीन का हनुमानगढ़ जोन द्वारा भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। दोनों मशीनों की अभी जो हमारा प्लान है, हरीके बराज के नीचे ही जो बंगाली पुल है वो शुरुआत के अंदर ही ऑब्स्ट्रक्शन करता है, वहीं पे इसको लगा दिया जाएगा। एक फिरोजपुर फीडर के लिए, एक राजस्थान फीडर के लिए। फिरोजपुर फीडर के अंदर बंगाली पुल के वहाँ से जहाँ सारी किली निकाल दी जाएगी तो गंग नहर प्रणाली के ऊपर पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और राजस्थान फीडर के फिर बंगाली पुल से जो किली निकाल दी जाएगी उससे इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के अंदर किली की समस्या का हमेशा के लिए निजात पाया जा सके। सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने रविवार को शुरुआत हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सुरेशिया में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण के साथ की। उन्होंने इसे सरकार की तरफ से सौगात बताते हुए कहा कि इससे जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप रविवार को दिन भर व्यस्त रहे। वे सुबह सुरेशिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। मंत्री के साथ जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, सभापति राजकुमार हिसारिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमरिया आदि मौजूद थे। पार्षद हाकम सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बड़ी सौगात बताया। वहीं खुद मंत्री ने भी कहा कि इससे जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। से 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जिससे कि मेन हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहे और स्थानीय स्तर पर ही मोहल्लावासियों को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है उनका निराकरण हो सके। इसके लिए ये 2 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, एक जंक्शन में, एक टाउन। उसी की आज शुरुआत की गई। 42 में हमारे सरकारी हॉस्पिटल का आज माननीय मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी ने उद्घाटन किया है और हमारे को इस चीज़ की बहुत ही वर्षों से इंतज़ार था कि गरीब लोग हैं, दर दर भटकते फिर रहे हैं, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है। आज जो हॉस्पिटल आपने खुलवाया है इसमें निःशुल्क हर प्रकार की जांच निःशुल्क होगी और किसी भी माता बहनों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ से जब हम टाउन जाते थे 15 किलोमीटर दूर, कई बार तो क्या ऐसी घटना होती थी, ये सतीपुरा फाटक और चूना फाटक बंद होने के कारण कई व्यक्तियों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। इसलिए आज बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे वार्ड के लिए। हमारी जनता में बड़ी खुशी की लहर है। आज हनुमानगढ़ टाउन स्थित नई आबादी में भी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि इससे जिला अस्पताल का दबाव घटेगा। सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने रविवार को सुरेशिया के बाद नई आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे राजकीय जिला अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होगा। पार्षद अनिल खिचड़ ने कहा कि यहाँ पर न सिर्फ मरीजों को उचित परामर्श मिलेगा बल्कि निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलेंगी और जांच भी फ्री। अपने हनुमानगढ़ को जो 2 सौगात मिली है, इसके अंदर 2 शहरी अर्बन पीएचसी का उद्घाटन किया गया है। मेरा ये मानना है 2 शहरी पीएचसी उद्घाटन से जो ओपीडी का बाहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता था वो कम होगा, क्योंकि एक सुरेशिया में और एक नई आबादी में तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपना इन दोनों पीएचसी में आ जाएगा। मूलभूत सुविधाएं वैसे तो पीएचसी के अंदर 6 बेडेड होती है, लेकिन अभी अपन शुरुआत में यहाँ पे बीमारी का और सारे ट्रीटमेंट वो दिए जाएंगे और बुखार वगैरह के लिए जांचें भी यहाँ पे फ्री की जाएंगी। धीरे धीरे यहाँ पे स्टाफ भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये पीएचसी बनने से हमारे वार्ड के अंदर जो लोग हॉस्पिटल जाना पड़ता था रेलवे लाइन की वजह से, बुजुर्गों को और सबको, और फ्लाईओवर की वजह से बड़ी भारी दिक्कत होती थी, अब उन दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और जल्द ही हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो डिलीवरी केसेज है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा और वो शुरू होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर पहले तो कुछ देर बालिकाओं के साथ दरी पर बैठकर हथाई की। बाद में वे औपचारिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बेटियों को नियमित योगाभ्यास करने की नसीहत भी दी। मेरे कपालभाति करो, वो सबसे जरूरी है। करके दिखा।
हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 कक्षों के लोकार्पण समारोह में शिरकत करने पहुंचे सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का अलग ही अंदाज नजर आया। स्कूल के एक हॉल में विधिवत कार्यक्रम था, बाकायदा कुर्सियां लगी थीं, लेकिन मंत्री दरी पर बैठ गए, वो भी बालिकाओं के बीच जाकर। उन्होंने पहले तो बालिकाओं को जीभ दिखाने को कहा। खून की कमी नजर आई तो पास में बैठी अध्यापिकाओं को टोका और कहा कि वे बालिकाओं का चेकअप करवाते रहें। उन्होंने बालिकाओं को योग का महत्व समझाया और फिर योगासन करके भी दिखाया। मैंने अभी बच्चों के बीच में बैठ के जो बात की है, तो मैं उन्हें गुजारिश करूँगा, पूरे आपके स्टाफ के जितने माननीय सदस्य हैं, वो कोई आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, न कोई आपको बहुत बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए। और योगा है, इसके अंदर सारे के सारे आपको टोटल एक्सरसाइज है और एक पीरियड आपका होता है इसी काम के लिए। और हर गेम के अंदर आपको कोई फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, आपको हर चीज़ के लिए कोई चाहिए, सामान चाहिए। इसमें तो कुछ भी नहीं थी। और इसके अलावा उस पीरियड के अंदर ज़्यादा नहीं तो बच्चों से इतनी उम्मीद तो हमें करनी ही चाहिए कि आपके बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये गेम्स तो आप इनको करना। और बहुत सी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। अभी एक बैडमिंटन के गुरु के नाम से मैं भूल गया, गाँव चला के यहाँ के गाँव के बच्चों को नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेल दिया है। बच्चों को जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वहाँ तक आ जाएंगे। तो इनका आप एक्सप्लोर करिए। और वो रमसा के अंतर्गत 5 कक्षों का निर्माण किया गया, जिनका उद्घाटन आज श्रीमान डॉक्टर राम प्रताप जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा किया गया। योग शिक्षा के बारे में बताया गया, खेल कूदों के बारे में डॉक्टर साहब ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। वह 3 लाख रुपए की राशि 5 कमरों में कूलर और 1 लाख रुपए जो है जो साइकिल स्टैंड है उसकी शेड के लिए दिया गया है। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन स्थित मिथिला कॉलोनी वासियों पर रविवार को पूरी मेहरबानी दिखाई। मिथिला हनुमान मंदिर परिसर में बिहार मूल के लोगों ने उनसे सामुदायिक केंद्र के लिए 21 लाख उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, तो मंत्री ने दरियादिली दिखाई और 30 लाख रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नगर परिषद से भी सहयोग लिया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन में बिहार मूल के हजारों परिवार निवास करते हैं। भटनेर किले के साये में हजारों मकान हैं इन परिवारों के। टाउन में करीब 10 वार्डों में बिहार मूल के लोग राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं। इनमें वार्ड नंबर 33, 34, 35, 17 आदि प्रमुख हैं। इन नागरिकों की बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद उनके पास सामुदायिक केंद्र नहीं है, लिहाजा वे इन वर्षों से इस समस्या के निदान का प्रयास करते रहे। रविवार को जब सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप वार्ड नंबर 35 स्थित मिथिला हनुमान मंदिर पहुंचे तो भाजपा नेता देवकीनंदन चौधरी ने मंत्री के सामने नागरिकों का पक्ष रखा। मंत्री ने तत्काल विधायक कोष से 15 लाख और सांसद कोष से 15 लाख रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अगर कमी हुई तो वे नगर परिषद से और सहयोग लेंगे। इस मौके पर जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, सभापति राजकुमार हिसारिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ आदि भी मौजूद थे। मिथिला माता मंदिर में यहाँ की समिति ने डॉक्टर राम प्रताप जी से मांग की सामुदायिक भवन की। एक गरीब और कच्ची बस्ती है, इसमें विशेष करके यहाँ के बासिंदों को शादी के वक्त भारी भरकम खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी को बुला के उनसे 21 लाख रुपए की मांग की थी। डॉक्टर साहब ने 30 लाख रुपए की घोषणा से एक बहुत शानदार सामुदायिक बनाने की घोषणा की है, जिसमें 15 लाख रुपए डॉक्टर साहब राम प्रताप जी ने अपने एमएलए कोटे से, 15 लाख रुपए जो है एमपी कोटे से, और कमी रहेगी वो नगर परिषद से एक शानदार भवन की निर्माण किया जाएगा, ताकि यहाँ के बासिंदों को आगे किसी भी कार्यक्रम करने के लिए तकलीफ में ना रहे।
स्पेनी मिल के मजदूरों का प्रतिनिधिमंडल भी सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से उनके आवास पर मिलने पहुंचा। प्रतिनिधियों ने वेतन भुगतान से लेकर समायोजन प्रक्रिया में देरी होने की तरफ मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। बाद में वे चर्चा के बाद पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से मिलने पहुंचे स्पेनी मिल के मजदूर। उन्होंने मंत्री को अपनी व्यथा सुनाई। वेतन के भुगतान में देरी से लेकर समायोजन प्रक्रिया के बारे में आ रही बाधाओं पर चर्चा की। मंत्री से मिलने के बाद मजदूर संतुष्ट नजर आए। राम प्रताप जी से आज स्पिन पैंट इकाई के श्रमिकों के बारे में आज जो बचे हुए श्रमिकों का उनका भुगतान करने के लिए कहा गया है और जो श्रमिकों का समायोजन करना है उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैंने जल्दी से जल्दी प्रयास करके इन सभी का काम करा दूंगा। और आगे जो 56 आदमियों का इन्होंने रोक रखा था उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं आपको अपने लेटर पैड पे लिख के दे दो, मैं प्रयास करूंगा आगे जाके ये समिति का। गौड़ ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई। इसमें एकजुटता का संकल्प लिया गया। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को त्यागने और वार्ड स्तर पर कमेटी गठित करने का भी निर्णय किया गया। हनुमानगढ़ टाउन में हुई गौड़ ब्राह्मण समाज की मीटिंग। इसमें अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात कही। महामंत्री विजय जोशी, पार्षद महेश शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। इसके साथ संगठन को मजबूत करने के लिए वार्ड स्तर पर कमेटी गठित करने की भी जरूरत है। के जितने भी गौड़ समाज के लोग हैं उनको बुलाया गया है और बुला कर समाज के इकट्ठा करके वार्ड वाइज प्रतिनिधि दे के उस गौड़ धर्मशाला के अंदर एक हॉल का निर्माण करना है और एक किचन का निर्माण करना। उसके लिए जन सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी कोई हो सके समाज को साथ लेके उस धर्मशाला का आगे से आगे विस्तार करना चाहते हैं। अब खबर का रुख करते हैं टाउन की तरफ, जहां पर राजकीय जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की कथित मनमानी से परेशान होकर परिजनों ने प्रदर्शन किया और ऑपरेशन के लिए टालमटोल करने वाले डॉक्टर को जमकर कोसा। हालांकि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि कुछ कारणों से ऑपरेशन में विलंब हुआ। अब सोमवार को संबंधित मरीज का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो। विकलांग एकता जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। विकलांग एकता जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। विकलांग एकता जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद। हम आवाज दो, हम एक हैं। यह यशोदा वाइफ ऑफ रिचपाल, उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया है और काफ़ी दिन से उसको मतलब यहाँ 30/4/2017 से इसको एडमिट किया गया है। लेकिन हर दिन उसे ऑपरेशन का झांसा दे करके और कहते बुखार रखो, हम आज ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। दूसरे दिन फिर वही बात की कह दी जाती है कि हम उसका ऑपरेशन आज कर देंगे। इसी तरह आज 10 दिन हो गए उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा और वो मरीज़ बुरी तरह से मतलब मेंटली तौर से और शारीरिक रूप से बहुत परेशान है। वो शनिवार की भर्ती करी डॉक्टर ने, रात को बरसात आ रही थी, रात में पड़ी बाद में हड्डी टूट गई गोड्डे की। 12 बजे यहाँ पर लाए, रात को भर्ती कर दिया डॉक्टर ने। उसका कहता है बुधवार को ऑपरेशन हो जाएगा। बुधवार को ऑपरेशन होएगा, बाद में वीरवार को जरूरी कर देंगे। वीरवार की कोई नहीं, अब रोज 2-3 दिन हो गया बुखार करते जा रहा है। अब का 20 दिन बटने चले गए डॉक्टर। अब कल कहते हैं जरूरी कर देंगे। शनिवार का क्या बुखार रखवा दे, कुछ नहीं रखवा। देवी पेशेंट है, ये इसके फ्रैक्चर हुआ गोडे के पास, इस 5-6 दिन से एडमिट है ये, ठीक है ना। इससे पहले भी पेशेंट जो एडमिट होता वो पहले जो बुधवार को ऑपरेशन जिनका नहीं हुआ 4 केस रखे थे, 3 केस हो पाए क्योंकि 2 केस में थोड़ी दिक्कत आई, इसमें लंबा टाइम लग गया। तो वो भी जो पहले जो केस हुए हैं वो भी इससे पहले के एडमिट थे, ठीक है ना। वो कई बार आके पूछ जाते थे, एडमिट होके फिर छुट्टी चले गए, ठीक है ना। उनका नंबर नहीं आ रहा था तो क्योंकि एक तो बच्चा था पुराना, ठीक है ना, उसके कोनी निकली हुई थी, उसमें टाइम लग गया। दूसरी प्लेटें डली हुई थी, उसके डिस्चार्ज आ रहा था तो उसको भी निकालना, उसके इन्फेक्शन पड़ गया तो प्लेटों में फंस गया, 2.5-3 घंटे लग गए। तीसरा पट्टे में रोड डली थी तो हमने फिर दूसरे दिन कहा कि कर देंगे, लेकिन बृहस्पतिवार को एक मेरे पास कोर्ट के मतलब वो कोर्ट से फ़ोन आ गया कि आपकी एविडेंस है, ठीक है ना। तो मैं कोर्ट में चला गया, मैंने उनको बता गया कि खा लो पहले, मैं एविडेंस है ना। उसको मावत जी को मैंने कह दिया था कि उनको कह देना अगर तेरे को टाइम मिलता है अंदर तो तू कर देना, ठीक है ना। तो अंदर से पता किया तो वो केस दूसरी ब्रांचेस के चल रहे थे तो उसमें वो कहते हैं कि जगह नहीं अभी तो, ठीक है। शुक्रवार को मेरा एक बठिंडा जाना पड़ गया मेरी बच्ची। और चलते
इस हफ्ते राजनीति से जुड़ी यह खबर भी। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार करते हैं कि पार्टी की हालत पतली है, लेकिन वे इसे फिर से पटरी पर लाने का भरोसा व्यक्त करते हैं। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में वयोवृद्ध नेता उदयपाल सारस्वत ने तो कार्यकर्ताओं को कुर्सी प्रेम छोड़ने तक की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि जब तक इस स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, पार्टी को मुख्य धारा में लाना कठिन है। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। टाउन स्थित फूडगन धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में जिला संगठक मनोज सैनी, मनोज बरसीवाल, वरिष्ठ नेता उदयपाल सारस्वत, मुकेश भार्गव, प्रभारी विक्रम सिंह बाजिया और सह प्रभारी असलम आदि ने भाग लिया। सारस्वत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कुर्सी प्रेम त्यागें, इस बात के लिए आत्ममंथन करें कि आखिर किस वजह से पार्टी की करारी हार हो रही है। कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवश्यकता है जो बिना किसी कुर्सी का लालच दिए, मन में जो कुर्सी का कोई लालच न हो, ऐसे लोग ही जब आएंगे कांग्रेस के अंदर, तभी ये पार्टी दोबारा जीवित हो सकेगी। वरना आज तो बुरा मत मानना साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज जो कांग्रेस की हालत हुई है वो हालत वास्तव में कभी भी नहीं हुई। इतनी हालत, इतनी खराब हालत, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कौन सी ऐसी वारदात और कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण इस तरह की हालात हुई। हम लोग सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए, निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। पार्टी के वयोवृद्ध नेता उदयपाल सारस्वत ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि निराश होने पर भी कार्यकर्ताओं को सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। नीतियों पर कायम रहकर ही सत्ता में वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता कुर्सी के पीछे भागना छोड़ देंगे, तभी कुर्सी कार्यकर्ताओं के पीछे भागना शुरू करेगी। कि अगर हम लोग जीवित रह सकते हैं तो केवल मात्र एक बात से, सिद्धांत, जो भी पार्टी के सिद्धांत हैं, जो भी पार्टी के सिद्धांत और जो भी पार्टी के ऊंचे उठे उत्थान होने के जो नीतियां हैं, उन्हीं पर कायम रह करके हम लोग जीवित रह सकते हैं। और ये नेहरू जी के सिद्धांत पर जो लोग चलने वाले हैं, अगर हम लोग कुर्सी के पीछे ही भागते रहे तो शायद हमको ये कुर्सी नहीं मिलेगी, और अगर हम कुर्सी के पीछे नहीं भागेंगे तो कुर्सी हमारे पीछे भागेगी। इसलिए हम लोगों को इस तरह की हालात करनी चाहिए। प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 2.2 लाख रोजगार नए सृजित किए गए। ये युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जो मनरेगा का खिलाफत कर रहे थे वो आज मनरेगा का महिमा मंडल कर रहे हैं। जो जीएसटी का विरोध कर रहे थे वो आज जीएसटी का महिमा मंडल कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति बन पड़ी है देश की, उस स्थिति को अगर हम यूं चुप बैठे रहे तो आने वाली नस्लें और आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी। जयंती समारोह पे चर्चा है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा है कि जयंती मनाई जावे और उस पर जो भी हमारी नीतियां हैं उस पर बताया जावे। सेवा दल की मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को जोड़ा जावे और काम कराया जाए। कार्यक्रम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारी प्रभारी विक्रम जी और असलम जी को भेजा है इस कार्यक्रम को सफल बनावें। तो कार्यक्रम को हम अधिक सफल बनाने का प्रयास हमने किया है। ये कार्यक्रम सफल हुआ, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और हार्डिकर जी को यहाँ श्रद्धांजलि दी है। आज देश की हालात जो हो रही है वो सेवा दल का कार्यकर्ता ही है, जो जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से पछाड़ दिया और घर घर गांव ढाणी जाकर और कांग्रेस के प्रति आत्मविश्वास पैदा किया। आज सेवा दल का कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी पार्टी सौंप रही है कि देश की हालात को देखते हुए वो घर घर गांव ढाणी जाकर के इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का जो आह्वान किया गया है वो सेवा दल का कार्यकर्ता करेगा। अब जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, जनहित का किसानों की समस्या है, जनहित के बारे जो भी समस्या है वो उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।